बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडीपुर वाराणसी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ADR ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों में अजगरा के सुभाषपा विधायक कैलाशनाथ सोनकर सबसे अमीर हैं। वहीं सबसे निचले पायदान पर विधानसभा शिवपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हैं। ये आंकड़ा वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में घोषित वित्तीय संपत्तियों के आधार पर ADR ने जारी किया है। ADR ने रिपोर्ट में अजगरा के सुभाषपा विधायक कैलाशनाथ सोनकर की 8.46 करोड़ रुपए की संपत्ति आकी है। अन्नपूर्णा मंदिर का 17 दिवसीय महाव्रत बुधवार से शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने महंत शंकरपुरी के हाथों 17 गांठ वाला धागा प्राप्त किया। महाव्रत अगहन माह के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि से शुरू होकर अगहन माह के शुक्ल पक्ष यानी 9 दिसंबर तक चलेगा। इस दिन धान की बालियों से अन्नपूर्णा मां का श्रृंगार किया जाएगा। वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल से किसान अपनी धान की बालियों को देवी के श्रृंगार के लिए भेजते हैं। मां अन्नपूर्णा का महाव्रत बुधवार से आरंभ हुआ। परंपरा के अनुसार इस व्रत के प्रथम दिन अन्नपूर्णा मंदिर के महंत ने स्वयं अपने हाथों से 17 गांठ के धागों को भक्तों को दिया। कोई अपनी किसी प्रकार की मनोकामना रखता है तो निश्चित पूर्ण होती है। जब कोई व्रत करिए, कोई अनुष्ठान करिए तो निश्चित है कि कोई मान्यता अपने मन में रखना चाहिए और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की आप मान्यता रखेंगे तो निश्चित है कि सफलता मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये 17 दिन का व्रत है, 17 गांठों का होता है, 17 धागा होते हैं, 17 दूब से, 17 अड़हुल के फूल से, 17 चावल से, हल्दी से, रोरी से, 17 जो विधि विधान से होती है वो पूजा होती है, 17 दिन तक चलती है। आपने अजीबोगरीब चीजें खाने के शौकीन को तो देखा ही होगा, लेकिन हम आज आपको वाराणसी में रहने वाली ऐसी बुजुर्ग महिला के बारे में बताएंगे जिन्हें बचपन से ही बालू खाने की आदत है। चोलापुर ब्लॉक के कटारी गांव में रहने वाली 82 साल की कुसुमावती देवी को बालू खाने की आदत है। वो हर दिन नाश्ता और खाना खाने के बाद बालू का भी सेवन करती हैं। कुसुमावती पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ना आंखों पर चश्मा और तो और खेती बाड़ी का काम भी करती हैं। कुसुमावती बताती हैं कि जब वह 15 साल की थी तो उन्हें पेट में दर्द हुआ तो एक वैद्य ने उन्हें गाय के दूध में बालू मिलाकर पीने को कहा। इसके बाद कुसुमावती को बालू खाने की ऐसी लत लगी जो आज तक नहीं छूटी। 14 नवंबर से प्रदेश स्तर पर महंगाई बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस ने महंगाई घटाओ भाजपा भगाओ पदयात्रा की शुरुआत की थी। यह यात्रा सभी विधानसभाओं में आयोजित होनी है। इसी क्रम में बुधवार को महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के तत्वावधान में शहर दक्षिणी विधानसभा में तीसरी और महानगर कांग्रेस की 7वीं पदयात्रा निकाली। टाउन हॉल गांधी प्रतिमा से शुरू हुई ये पदयात्रा विभिन्न बूथों से होकर गुजरते हुए लहुरा बीर आजाद पार्क पर समाप्त हुई। कांग्रेस लाओ महंगाई घटाओ, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। कि कांग्रेस का बनास का कांग्रेस कार्यकर्ता जब तक इस उत्तर प्रदेश को भय भूख भ्रष्टाचार और भाजपा के तानाशाही से आजाद नहीं करा लेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार को उखाड़ फेंकने तक हम प्रियंका जी के बताए हुए निर्देशों पर पूरी एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और लोगों को जागरूक करके कांग्रेस के गौरव की स्थापना करेंगे बनारस में। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की तैयारियां तेज हैं। इसे देखते हुए मुख्य ज्योतिर्लिंग मंदिर को कुछ समय के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए बंद करने का निर्णय मंदिर प्रशासन की ओर से लिया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा के अनुसार मंदिर आगामी 29 और 30 नवंबर को आंशिक रूप से जबकि 1 दिसंबर 2021 को पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 29 नवंबर सोमवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। इसके बाद 30 नवंबर मंगलवार को भी सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। वहीं बुधवार 1 दिसंबर को मंदिर के कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। चंदौली के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने चकिया ब्लॉक तिराहा के समीप बुधवार को लाखों रुपए मालियत की सरकारी जमीन से
अवैध कब्जा हटवाया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों का अवैध कब्जा जेसीबी मशीन से ढहा दिया गया। लगभग 1.5 करोड़ की जमीन खाली कराई गई है। यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। दुकानदारों को किराए पर दुकानें आवंटित की जाएंगी। नगर के वार्ड नंबर 6 सिविल लाइन रोड स्थित ब्लॉक 13 के पास मुख्य मार्ग पर नगर पंचायत की लगभग 1.5 बिस्वा जमीन पर कुछ लोगों ने कच्चा पक्का निर्माण कराकर कब्जा कर लिया था। लंका थाना क्षेत्र के गंगोत्री विहार कॉलोनी के मकानों में अचानक से दरारें पड़ना शुरू हुई तो लोगों में भी संशय की स्थिति पैदा हो गई। सोमवार को शुरू हुआ यह सिलसिला अनवरत जारी है। स्थानीय ठंड की रात में सड़कों पर रात बिताने को ये लोग मजबूर हैं। ऐसे में संज्ञान लेते हुए बुधवार को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर और IIT BHU के प्रोफेसर ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान जहां प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि ये स्थिति सीवेज की पाइपलाइन नहीं बल्कि बाढ़ के कारण हुई है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोगों ने अपना मकान बिना नक्शे के बनवाया है। वहीं IIT BHU के प्रोफेसर ने जांच के बाद किसी भी नतीजे पर पहुंचने की बात कही है। थोड़ा सा और भी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके इंजीनियरिंग पैरामीटर्स बहुत होते हैं। वो सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा हम देंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण पर जिला प्रशासन चलो काशी यात्रा के जरिए पूरे देश के लोगों को धाम आने की और उसकी सुंदरता को निहारने का आमंत्रण दे रहा है। इस चलो काशी यात्रा में विभिन्न प्रकार के सम्मेलन, फेस्टिवल और मेलों के आयोजन की तैयारियां हैं। जिलाधिकारी के अनुसार शासन से बात कर रविवार तक कार्य योजना को अंतिम रूप मिल जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि देश भर से आम व खास सभी वर्गों को काशी विश्वनाथ धाम से जोड़ा जाएगा ताकि धाम का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। उन्होंने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह से ही स्कूलों में रंगोली, भाषण, पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा विभागवार मेले भी लगाए जाएंगे। आगामी 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करने आ रहे हैं। इस लोकार्पण कार्यक्रम में देश के 2500 से अधिक संत, विद्वज्जन और प्रबुद्धजन इकट्ठा होंगे। प्रधानमंत्री लोकार्पण के बाद इन सभी संतों, विद्वज्जनों और प्रबुद्धजनों को संबोधित करेंगे। इस संबोधन में सनातन धर्म व परंपरा को आगे बढ़ाने में केंद्र व प्रदेश सरकार के योगदान पर चर्चा भी होगी। आधिकारिक सूत्रों की माने तो इस बृहद आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर 13 दिसंबर को वाराणसी पहुंचेंगे और 14 दिसंबर को वापस नई दिल्ली जाएंगे। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के गांव पेयजल से बम बम होने जा रही है। काशी के ग्रामीण इलाकों में योगी सरकार घर घर पेयजल आपूर्ति शुरू करने की तैयारी में है। हर घर नल योजना के तहत सरकार वाराणसी को ग्रामीण जलापूर्ति के आदर्श मॉडल के तौर पर पेश करने जा रही है। आजादी के बाद पहली बार ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति की ये व्यवस्था भी बहुत खास होगी। वाराणसी में 2022 तक 1296 गांवों के 3,48,505 परिवारों तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित होगी। वाटर सप्लाई के लिए सेंसर आधारित ऑटोमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर भारत में ग्रामीण इलाकों में इतने बड़े स्तर पर पहली बार इस तरह की तकनीक और ऊर्जा की बचत के साथ जलापूर्ति की जाएगी।